सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में करीब 2 हफ्ते अपनी सांसों की लय सहेजने की कोशिश में लगे पंडित जाकिर हुसैन को क्या अपनी उंगलियों की वो द्रुत लय याद आई होगी जो अदृश्य ध्वनियों को मूर्त थिरकन में बदल डालती थी। खुद जाकिर हुसैन ने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में कहा था, तबला उनके साथ सांस लेता है। For me, tabla is something that I play all along. It's not something that I get on the stage and I do. It's part of me. It's a living, breathing, what you may call a bug that's inside of me, and it travels with me, and it lives with me, sleeps with me, whatever. जाकिर हुसैन बताते हैं कि जब वो कुछ ही दिन के थे तब पिता और मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा ने उनके कान में मौसीकी का मंत्र फूंका था। माँ उन्हें पिता के पास लाई थी कि रवायत के मुताबिक वो उनके कान में अजान फूंकेंगे, लेकिन पिता ने तबले के बोल फूंक दिए, संगीत की लय फूंक दी। For him, his music was his puja, his prayer, and it was important for him that message was passed on. And since I was the first son in the family, and in those days, son got the nice things given to him, and so I was the one who was going to receive the knowledge, and he needed to start me early, and one of the reason was he was not well. He was very sick, and it was presumed that he would not be with us long, so, and he also gets thought that. So as soon as I arrived from the hospital, 2 days old, and instead of singing azan in my ear, he started singing rhythms, and said that this is his azan, his prayer. माँ नाराज हुई, लेकिन रवायत से ये पहली बगावत थी जिसमें जाकिर हुसैन तभी साझेदार बन गए जब उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था। जब वो 7 साल के हुए तब से इस मंत्र को लेकर मंच पर आए। पिता और पंजाब घराने का उन पर गहरा प्रभाव था, मगर वो बंधे किसी से नहीं रहे। बहुत बचपन से संगीत सीखने का एक फायदा हुआ कि उन्होंने कई पीढ़ियों के साथ संगत की, अपने बुजुर्गों के साथ भी, अपने बाद के युवाओं के लोगों के साथ भी। I was lucky I had an early start, so it helped me over the years. When I started playing on stage, there were these senior musicians performing, and those musicians were the one who I grew up watching, playing with my father. So there was already some material there for me to absorb and analyze and sort of include in what I was going to do. And starting with that, then obviously it became very important to interact with the same musicians who then pointed the way to other things for me to do. And that allowed me to be able to interact with the musicians who were coming along later on. And so I was very lucky in early in my life I started. So over the 45 or 46 years I played with 3 or 4 different generations of musicians. जाकिर हुसैन के तबले की ये खूबी क्या थी? वो तबले को भी मधुर बना डालते थे। उन्होंने शिव कुमार शर्मा के संतूर के साथ संगत की, हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी से लय मिलाई, अली अकबर खान के सरोद के साथ ताल बिठाया, लेकिन इस क्रम में उन्होंने तबले को भी जैसे सरोद, संतूर और बांसुरी जैसा मधुर बना दिया। उनके हाथों की थाप से तबला जैसे मुलायम हो जाता था। बरसों पहले दिल्ली के नेहरू पार्क में हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा के साथ उनकी जुगलबंदी को लोग अब भी याद करते हैं। म्यूजिक इन द पार्क प्रोग्राम में जाकिर हुसैन जी थे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी थे। इतना सुंदर कार्यक्रम था वो, और 3.5 घंटे तक वो कार्यक्रम चला था। वो आज भी नहीं भूलता। सर्दी में वो पूरा पार्क खचाखच भरा हुआ था। अगर घरानों की परंपरा याद की जाए तो जाकिर हुसैन पंजाब घराने के थे। मियाँ कादिर बख्श, मियाँ शौकत हुसैन खान और उस्ताद अल्लाह रखा जैसे महान तबला वादकों का ये घराना बेहद मशहूर रहा। लेकिन जाकिर ने जब तक आंखें खोली
तब तक ये घराना परंपरा कमजोर हो चुकी थी। जाकिर हुसैन जैसे मौलिक प्रतिभा को वैसे भी घरानों की हद में बांधना संभव नहीं था, तबले की हद में भी नहीं। उन्होंने किशन महाराज से भी सीखा और बिरजू महाराज के साथ भी संगत की। हमको जाकिर भाई कहा करते थे प्यार से। ऐसा कलाकार न हुआ है न होगा जो हिंदुस्तान से जिसने अपनी जर्नी शुरू की और दुनिया के हर देश के कलाकारों का प्रिय बन गया। हर देश के बड़े बड़े बैंड में वो हीरो, जहाँ बजाते थे हीरो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, जापान हो, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह जाकिर भाई हीरो थे। हमने भी उनके साथ एक अमेरिका कनाडा का टूर किया था। 12 प्रोग्राम थे हमारे, कमाल का बजा रहे थे हर प्रोग्राम में। मेरे कॉन्सर्ट को कहाँ से कहाँ उठा देते थे, ये उनका कमाल था। जाकिर हुसैन ने जिसके साथ संगत की वो उनका मुरीद हो गया। शिव कुमार शर्मा जैसे संतूर वादक का काम उनके बिना चलता नहीं था। जब जाकिर हुसैन अमेरिका चले गए तो शिव कुमार शर्मा ने राम कुमार की मदद ली, लेकिन ये कहते हुए कि वो पहले जाकिर हुसैन का तबला और अंदाज देख लें। बांसुरी के साथ उनकी संगत भी शानदार हुआ करती थी। हमारे जाकिर भाई, हम सबके जाकिर भाई, जिनको सब लोग अपना मानते थे, वो कलाकार कितने बड़े थे ये सोचने के बाहर है। जितना हम देख पाते थे शायद वो हरदम उससे बड़े थे। सबको अपने पास लाके बिठाते थे। मेरी बहुत सारी यादें पूरी फैमिली के साथ जुड़ी हैं। अब्बा जी के टाइम से मैं उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब जी के टाइम से जाता रहा। तौफीक भाई, फजल भाई, सबको ढेर सारी संवेदनाएं। जाकिर हुसैन के तबले को सुनना जितना सुखद था, उतना ही उनकी उंगलियों को देखना। वो थिरकती हुई उंगलियां अपने आप जैसे किसी सांस में बदल जाती थीं। तबला उनकी उंगलियों के बीच तड़कता नहीं था, बल्कि बहता था। उनकी तिहाई सुनते हुए लोग ताली बजाने से ज्यादा उनके सम पर आने का इंतजार करते थे। वो कभी सुर के ऊपर नहीं होते थे, हमेशा इतनी सहजता से सम पर आते थे कि सुनने वाले हैरान रह जाते। तबले के जरिए वो इतने सिनोनिमस हो गए और इतना हर इंसान के दिल में ऐसा घर कर गया है वो कि नॉट ओनली इंडियंस, जो नॉन इंडियंस भी है पूरी दुनिया में, उनकी खासियत थी कि मतलब जो देश वहां के आर्टिस्टों के साथ उन्होंने बजाया है, तो इस वजह से हर एक को वो अपने हैं, यहाँ के हमारे अपने हैं ऐसे लगते हैं। और इतना मतलब आर्टिस्ट तो वो लाजवाब ही थे। मतलब तबला मतलब जाकिर हुसैन। खास बात यह है कि तबले की शास्त्रीय परंपरा को बनाए रखते हुए जाकिर हुसैन ने उसे पश्चिम के संगीत के साथ इस तरह जोड़ा कि उनकी एक अलग पहचान बनी। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन, चार्ल्स लॉयड, मिली हार्ट और योयो मा जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। रविशंकर के अलावा वो उन गिने चुने कलाकारों में रहे जिनके काम से लोगों ने भारत के शास्त्रीय संगीत का महत्व समझा। ये एक नया सुर था जो पश्चिम पहली बार सुन रहा था। उन्होंने शक्ति नाम से जैज फ्यूजन बैंड बनाया। उन्हें एक ही साल में 3 ग्रैमी मिले। इसके पहले भी उन्हें ग्रैमी मिल चुका है। He was the key for me to get collaborated with a lot of West musicians, and for which we have won the Grammy also this year. So I'm proud to, get a Grammy for our country, and this is because of him who has really taken me there. मुझे लेके गए, उनको सुनाया। जाकिर हुसैन की शख्सियत का पहलू उनकी सादगी और विनम्रता थी, इसलिए उन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला तो नौजवानों की मोहब्बत भी। उन्होंने युवा कलाकारों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि दशकों से अमेरिका में रहने के बावजूद वो इतने ज्यादा हिंदुस्तानी बने रहे कि उन्हें किसी और रूप में पहचानना
नामुमकिन रहा। उनके इंतकाल के बाद लोग उनको जिस तरह याद कर रहे हैं, उससे इसका कुछ सुराग मिलता है। कहना बहुत मुश्किल है, इसको जज नहीं कर सकते कि हम लोग कितना बड़ा हमारे लिए नुकसान हुआ है। जाकिर भाई मेरे बहुत अपने हैं, उनके पिताजी मेरे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त, साथ में गाना बजाना किया। जाकिर हुसैन साहब के साथ मैं बचपन से गाना बजाना कर रहा हूँ, हमारे फैमिली संबंध रहे हैं। अभी उनकी धर्मपत्नी हैं टोनी, उनके साथ बात करके बैठा हूँ। उनको मैं 78 से जानता हूँ। तो हमारे म्यूजिक के लिए मेरा ख्याल है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ आवर टाइम, और जो उन्होंने म्यूजिक किया है और इतना मान दिया हमारे आर्टिस्टों को, हमारे म्यूजिक आर्टिस्टों को, कि हमारे म्यूजिक को, फ्रेटर्निटी को, जिसको इन लोग इतने मान से नहीं देखते थे, उस्ताद विलायत खान साहब, पंडित रविशंकर जी और जाकिर भाई ने इतना मान हमें दिलवाया है। मुझे लगता है इनका जाना, देखिए आना जाना हमारे बीइंग बोर्न, डाइंग, ये हमारे जिंदगी की सच्चाइयां हैं, मैं समझता हूँ। मगर इसका दुख और तकलीफ जो दुनिया, म्यूजिक दुनिया और इनकी फैमिली को लगेगा, वो मैं समझ सकता हूँ। मेरे प्रेयर्स इनके सब के साथ हैं। जाकिर हुसैन के निधन की खबर मिलते ही बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रस्तुति परक कलाओं के विभाग के लड़कों ने उनको सुरों की श्रद्धांजलि दी। नाद और ताल से दी गई इस श्रद्धांजलि में जैसे सबकी भावना शामिल है। उनको शोकांजलि और श्रद्धांजलि, तालांजलि देने के लिए फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स परिवार, समग्र परिवार ने उनको ताल द्वारा श्रद्धांजलि प्रेषित की। जाकिर हुसैन भले ही सैन फ्रांसिस्को में जा बसे, उनकी रूह जिसे भारत में ही बसी रही। उनका तबला भी मुंबई में बनता रहा। मुंबई के हरिदास बटकर उनका तबला बनाते रहे। बीते दिनों उन्होंने हरिदास से 5 तबले बनवाए, लेकिन अब इन्हें बजाने वाला चला गया। कोई उनको उस्ताद जी बोलता था तो वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, कहते थे नहीं, मेरा सिर्फ आप नाम लीजिए, मैं जाकिर हुसैन हूँ, मेरे साथ कोई उस्ताद मत लगाइए आप। तो मतलब कि ऐसी सोच उनके साथ जुड़ी हुई थी। इतने अच्छे इंसान के मैं आपको क्या बताऊं कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। सुरभि नाम से एक प्रोग्राम आया करता था पहले, उसमें जब जाकिर भाई को मैंने देखा तो मैंने एक सपना तय किया कि मुझे ये बड़े कलाकार है और इनके लिए मुझे तबला बनाना है। तो थोड़ा सा जो पहले से हम लोग करते थे उसमें अपने अपने सोच बदल के थोड़ा इस तरीके से काम करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आता है, थोड़ा और तरीका चेंज कर करके थोड़ा सा रिजल्ट आते आते तबला कुछ अच्छा बन गया। तो उसके बाद फिर मुंबई आके फिर जाकिर भाई के लिए तबला बनाया मैंने। 20वीं सदी में भारतीय संगीत की महानतम विभूतियां सामने आई, जो लगातार अपने काम से दुनिया जीतती रहीं। उनमें जाकिर हुसैन एक रहे। उन्हें भारत में भी भरपूर सम्मान और प्यार मिला। सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजा। तो मैं वापस आके सारंगी पैक करके और अपना जाता था तो कुछ लोग आके मेरे हाथ चूमते थे। तो मैंने बोला कि आप मेरे हाथ क्यों चूम रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो गए उन्होंने सब कुछ बोले कि नहीं, आप भगवान के साथ बैठते हैं और आप जाकिर जी के साथ बैठते हैं। तो वो मेरे हाथ चूमते हैं कि हम उनको तो टच कर सकते लेकिन आपको टच कर रहे हैं तो लग रहा है कि वहां पहुंच गए। जैसे हमारे यहाँ मजहब में मक्का मदीना जाते हैं तो वहां से जब उम्रा करके या हज करके लोग आते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं, उनको बोसा करते हैं, उनके हाथ चूमते हैं कि आप वहां की पवित्र स्थान को छू के आए हो तो हमारी भी हाजिरी। वैसे ही मैंने लोगों का प्यार उनके प्रति ऐसा देखा कि लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं, मेरे गले मिल रहे हैं, वो इसलिए कि आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ बजाते हो, उनको चूमते हो, आप उनके गले मिलते हो, इसलिए हम आपके गले मिल रहे तो हमको लगता है कि हम उनके साथ बैठे हैं। Someone who's played such an important part in my music, Ustad Zakir Hussain.
I have been fortunate enough to be a small part of his magnanimous musical journey. And he was not a great artist. He was the greatest artist that our country has produced. And he's taken our rhythm to the world. Every time you saw him, there was so much of kindness, so much giving, almost an ethereal feeling, saintly person. The way he looks, the way he talks, so humble. I mean, we talk about people being humble, man. If there is anybody whom I know is humble, it's him. इस देश को जो चीजें जोड़ती रहीं उनमें संगीत भी एक है। वो भले चले गए हों, उनकी थाप बनी रहेगी। उनकी थिरकती उंगलियां हमारे भीतर संगीत रचती रहेंगी। हम अपने आप को इन सुरों में पहचानते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब फटाफट